जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार YMGS रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप केनरा AI फर्स्ट लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा केनरा बैंक ने। कौन सा बैंक ने प्यारे बच्चों? तो केनरा बैंक ने। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऊपर दिया गया HDFC बैंक। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? अगस्त 1994 में हुआ था। क्लियर है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है HDFC का? तो आपका जवाब हो जाएगा मुंबई। क्लियर है? दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुआ था। क्लियर है? और केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो बेंगलुरु। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। कब होता प्यारे बच्चों? 20 जुलाई 1908 को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो 26 जुलाई को। आइए इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस को रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है। कब प्यारे बच्चों? तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और साथ में 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? और 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो USA स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? जबकि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? बात करते हैं 20 जुलाई को, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए, MPX युद्धाभ्यास अंडमान सागर में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा MPX युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा अंडमान सागर में। कहाँ पर बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा अंडमान सागर में। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु। क्लियर है ना? अब होन्शु द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है ना? जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो MPX युद्धाभ्यास आपने देख लिया। आइए 1-2 युद्धाभ्यास को और रिपीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कमेंट कर देंगे बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। क्लियर है ना? भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें सिलीनेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो सिलीनेक्स युद्धाभ्यास जो होता है वह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जबकि अगर सिम्बेक्स पूछे तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हम लोग। किस संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखेंगे IIT कानपुर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? IIT कानपुर। तो किस संस्थान ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया? तो IIT कानपुर। क्लियर है? IIT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। क्लियर है? बात आई है कानपुर। क्लियर है? तो कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगर बोला जाए कि चमड़े के उद्योग के लिए भारत उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब हो जाएगा कानपुर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कानपुर। क्लियर है? हाल ही में कहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो याद रखेंगे भोपाल में। यानी मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा? तो सीएम के द्वारा। क्लियर प्यारे बच्चों, याद रखना इसके आधार में जो मिट्टी डाली जाएगी वह भाभरा से लाई जाएगी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली है। क्लियर है? और इसकी स्थापना कब हो रही है? तो 116वीं जयंती पर, यानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 116वीं जयंती पर। क्लियर है ना? कहाँ पर? तो भोपाल में। तो यहाँ पर बात आई है भोपाल की, तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि में 1984 को घटना घटी थी, जिसमें कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें 15,000 से लगभग 20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है प्यारे बच्चों? भारत में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA कितनी अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 2.5 मिलियन। कितना? तो 2.5 मिलियन। किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो भारत। हो किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? तो भारत। क्लियर प्यारे बच्चों, किस देश ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन। चीन की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा चीन की राजधानी है बीजिंग। क्लियर है? चीन की मुद्रा क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा रेनमिनबी। ठीक है ना? रेनमिनबी ऑफिशियल मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया है वैसे चीन में रेनमिनबी, जैसे भारत में पैसा है वैसे वहाँ पर क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा युआन। क्या बोलेंगे? युआन। क्लियर है? चीन की जो लंबी दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया? तो शी हुआंगटी। तो चीन ने अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्लियर प्यारे बच्चों? किसे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। किसे? नकुल जैन को। यहाँ पर बात आई है सीईओ को, किसकी? यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो नकुल जैन को। तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर है? हाल ही में किसने भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटलरी A+ पेश की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में भारतीय अंपायरों के लिए एक नई कैटलरी A+ पेश की है। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करें BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सौरभ गांगुली। क्लियर है? चलिए प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन में नियम वही है, वीडियो को वॉच करेंगे फिर आप कमेंट करेंगे और लास्ट मोमेंट पे आपको कमेंट करना रहता है कि आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत हैं। सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। तो बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य की निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो आपका जवाब हो जाएगा बराक भुवन वन्य जीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी असम राज्य के द्वारा दी गई। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? असम राज्य के द्वारा। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा करुण जैन ने। क्या बोलेंगे? करुण जैन। क्लियर है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका जवाब हो जाएगा रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? तो आपका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश प्यारे बच्चों? तो आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।